जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो हमारे दिमाग अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार जैसी खबरें आती हैं। लेकिन आज पाकिस्तान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, एक ऐसी खबर सामने आई जिसने लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कराची की सड़कों पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। सैकड़ों हिंदू श्रद्धालु इसमें शामिल हुए। हरे कृष्ण हरे राम के जयकारे गूंजे। फूलों से सजे रथ को भक्तों ने खींचा और सबसे खास बात, कई श्रद्धालुओं के हाथों में पाकिस्तान का झंडा भी दिखाई दिया। आखिरकार पाकिस्तान जैसे देश में इतनी बड़ी रथ यात्रा कैसे निकाली गई? कौन है ये लोग? इतना पुराना कैसे है इसका इतिहास? और क्यों हर साल इस यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो जाता है? आज की ये कहानी आपका नजरिया भी बदलेगी और आपको ये भी समझाएगी कि आखिर पाकिस्तान में हिंदू लोग कैसे अपने कल्चर को बचाकर रखते हैं। देखिए, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सबसे बड़े शहर कराची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े उत्साह के साथ निकाली गई। जैसे ही फूलों से सजा हुआ रथ सड़क पर निकला, श्रद्धालु का उत्साह देखने लायक था। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। पाकिस्तान का हिंदू बड़े धूमधाम से जगन्नाथ यात्रा निकालता है और यहीं भारत का हिंदू अपने ही देश में कांवड़ यात्रा में हुड़दंग मचाता है। पाकिस्तान का हिंदू बड़े शौक से पाकिस्तान का झंडा लहराता है। यहीं यति नरसिंहानंद जैसे लोग अपने ही देश के तिरंगे का विरोध करता है। पाकिस्तान का हिंदू पाकिस्तान में अपने आप को फुल सेफ समझता है और उसका ब्लॉग बना के भी डालता है। यहीं 2014 के बाद जो लोग हिंदू बने वो अपने आप को खतरे में समझते हैं और उसका वीडियो भी बना के डालते हैं। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है उल्टी गंगा कैसे बह रही। भाई अभी पाकिस्तानी हिंदुओं का एक वीडियो लगा मेरे हाथ और ये लोग कराची की बीच बाजार में, बीच गलियों में क्या कर रहे हैं देखो। पहले वीडियो देख लो फिर मैं सच्चाई बताता हूँ आपको। हिंदू इन पाकिस्तान। ये कराची में जगन्नाथ के यात्रा निकाली गई पाकिस्तानी हिंदुओं की तरफ से और बिल्कुल आज़ादी के साथ। रोड के ऊपर, मेन जिन्नाह रोड के ऊपर सैकड़ों हजारों की तादाद में हिंदू अपने मजहबी झंडों समेत पाकिस्तानी झंडे लहराते हुए, नारेबाजी करते हुए, अपने जो भजन, जो गीत होते हैं उनके, वो गाते हुए निकले और बड़ी बड़ी उन्होंने मूर्तियां उठा रखी थी। पाकिस्तान में ये हुआ, जबकि भारत का गोदी मीडिया हमेशा ये प्रोपेगेंडा करता है कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, जो अकलियत हैं, उन पर जुल्म होता है, उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। इस बार पाकिस्तानी हिंदुओं ने वीडियोस बना बनाकर भारतीयों को दिखाई। इवन के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते दिखाई दिए कि तुम हमारा मुकदमा वहां लड़ने की कोशिश करते हो, ये देखो हम यहाँ किस तरह रहते हैं। क्या भारत का मुसलमान इस तरह की कोई यात्रा निकाल सकता है? अपना कोई मजहबी जुलूस अदा कर सकता है? ईद पर 2 सफ़े रोड पर जाती हैं, पुलिस आती है, सजदों में लाते मारती हैं, नमाज अदा करते हुए लाठी चार्ज करती है उन बेचारों के ऊपर। यह है असल पाकिस्तान, जो भारतीय छुपाते रहे और पहली बार उन्हें दिखाना पड़ा अपने लोगों को, क्योंकि पाकिस्तानियों ने वीडियोज़ इतनी बनाई थी पाकिस्तानी हिंदुओं ने। भारत का गोदी मीडिया भी मजबूर हुआ इसे कवर करने के लिए और हैरान होता दिखाई दिया। इन वीडियोज़ के नीचे आप कॉमेंट्स पढ़ें तो आप हैरान रह जाएंगे कि भारतीय हिंदू ये सवाल करते हैं कि क्या पाकिस्तान में भी हिंदू हैं? क्या उन्हें भी आज़ादी है कि वो अपने आप को हिंदू कह सकते हैं लोगों के सामने? इस तरह का ब्रेन वॉश किया हुआ है ये भारत के गोदी मीडिया और इनके बॉलीवुड समेत भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये बजरंग दल, जितनी भी इनकी तंजीमें हैं हिंदुत्व वाली, इन्होंने अपने लोगों का ऐसे ब्रेन वॉश किया हुआ है कि पाकिस्तान के हिंदुओं की जब वो वीडियोस देखते हैं तो फिर हैरान रह जाते हैं और सवाल पूछने लग जाते हैं कि क्या हिंदू हैं वहाँ पर, क्या वो आज़ादी से रह सकते हैं? ये बताया गया ना कि कन्वर्ट होते हैं जी, अगवा कर ली जाती हैं बच्चियां वगैरह वगैरह, सिंध का खासकर वो भारत का गोदी मीडिया लगा रहता है। तो आप वीडियो देखिए, आपको भारतीयों की औकात भी पता लगेगी और पाकिस्तान में किस तरह दूसरी अक़लियतें रह रही हैं वो भी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन भाई हमें तो कुछ और ही बताया जा रहा है। हमको तो बताया जा रहा है कि हिंदू वहाँ रह नहीं सकता सही से, वहाँ मंदिर नहीं जा सकता, बहुत प्रताड़ना की जाती है हिंदू की वहाँ पे। लेकिन ये तो कुछ नया ही पर्सपेक्टिव मिल रहा है मुझे। आपको पता है सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि ये जो प्रोसेशन चल रहा है ये हर साल चलता है वहाँ, और ये जिन्ना रोड पे स्वामी नारायण मंदिर है और वहाँ लोग जाते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड करके। ये हर साल होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार ये तो मोदी जी आ गए इसलिए होने लगा, वरना होता भी नहीं था, वरना कहाँ हिंदुओं की तो हिम्मत होती थी। तो उनको बता दूं कि ये जो प्रोसेशन चलता है ये 1980 से चल रहा है। 43 साल 40 साल हो गए इसको कंटिन्यूसली। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, लोग भजन करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं और मंदिर जाते हैं आराम से। तो ये तो नया पर्सपेक्टिव मिला है भाई कि हाँ हिंदू पाकिस्तान में कैसे रह रहे हैं। सारे नहीं, कुछ होंगे, कुछ प्रताड़ित भी होंगे, जैसा कि हर समाज में होता है। हर समाज में कुछ ना कुछ माइनॉरिटी से प्रताड़ित होते हैं। बट अच्छा लगा सुन के कि पाकिस्तान में हिंदू इतने अच्छे से रह रहे हैं, अपनी चीजें सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। अच्छा ये भी लगा जान के कि हम इसको धर्म से ऊपर उठ के देख पा रहे हैं। नहीं तो नफरत हमारे हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान में इतनी है कि हम एक दूसरे का कभी अच्छा चाह ही नहीं सकते। ये वीडियो देखो, ये वीडियो हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की है और ये जानबूझ के पब्लिश की गई है वीडियो। अब से पहले कोई ऐसी वीडियो नहीं आई थी।
यार जिस देश की हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं है, वाकई हम तुम जैसे गंदों के साथ स्मेल आती है, खड़े होना भी नहीं चाहते। वो देश हमें यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान में 1% हिंदू है और वो बिल्कुल भी खतरे में नहीं है। और जिस देश में हम रहते हैं यहाँ हिंदुओं की आबादी लगभग 80% है और मुसलमानों की आबादी 14% है, 14 से 15। और यहाँ हिंदू खतरे में है, ऐसा कहना यहाँ के अंधभक्तों का है यार। और कितनी मजाक बनवाओगे। वो भी हमें ये सबक सिखा रहा है कि यहाँ हिंदू खतरे में नहीं है और भारत में जो हिंदुओं का ही देश है वहाँ हिंदू खतरे में है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। अब बात इंटरनेशनल लेवल की है कि अब सबको पता लग गया कि भारत में जो राजनीति है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की है, या हिंदू मुस्लिम करो और वोट ले जाओ। अभी भी समय है, इस हिंदू मुस्लिम ट्रैप से बच जाओ और जो असली मुद्दे हैं उसके हिसाब से आने वाले जो इलेक्शंस हैं उसमें वोट डालो, क्योंकि असली मुद्दे शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, ये सब है, ना कि हिंदू मुस्लिम है और मंदिर मस्जिद है। मंदिर मस्जिद पहले भी सेफ थे, हिंदू मुस्लिम पहले भी एक थे, सब कुछ वैसे ही है। लेकिन अब जो देश में डेप्रिसिएशन आ रहा है वो शिक्षा में आ रहा है, वो रोजगारी में आ रहा है, बेरोजगार ज्यादा लोग हो रहे हैं, चिकित्सा में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो अभी भी समय है भाई, अपनी आंखें खोलो और इस हिंदू मुस्लिम कॉन्सेप्ट से बाहर निकल के मुद्दों की बात करो। पाकिस्तान में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। जी हां, कराची की सड़कों पर गूंजे जय जगन्नाथ के जयकारे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण संपन्न हुआ आयोजन। पूरी खबर समझिए। पूरी खबर यह है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कराची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ के सामने शामिल हुए। पूरे रास्ते में जय जगन्नाथ और हरे कृष्ण के जयकारे गूंजते रहे। फूलों से सजे भव्य रथ, भजन कीर्तन और ढोल नगाड़ों के बीच माहौल भक्तिमय बना रहा। आयोजन को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए थे। इस यात्रा के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। देखिए, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजे हैं। आप समझिए, वहां पर हिंदुओं ने यहाँ पर अपनी आस्था को दिखाया है और जिस तरीके से जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, आपने देखा। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हर साल भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। एक मुस्लिम बहुल देश में हजारों श्रद्धालु जय जगन्नाथ के नारे लगाते हैं, रथ खींचते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। आखिर पाकिस्तान में ये परंपरा कब से शुरू हुई, कौन सा मंदिर इसका केंद्र है और वहाँ रथ यात्रा कैसे मनाई जाती है? जब श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का नाम आता है तो सबसे पहले ओडिशा के पुरी का नाम याद आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में भी हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये यात्रा मुख्य रूप से श्री स्वामी नारायण मंदिर और मारी माता मंदिर से जुड़ी हुई है, जहां पाकिस्तान का हिंदू समुदाय बड़ी श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा करते हैं। 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान में रहने वाले लाखों हिंदुओं ने अपनी धार्मिक परंपराओं को बचाए रखा। सिंध में बसे हिंदू समुदाय ने भगवान जगन्नाथ की पूजा और रथ यात्रा की परंपरा को भी जीवित रखा। वक्त के साथ स्थानीय मंदिरों और सामाजिक संगठनों ने इसे संगठित रूप दिया। आज भी कराची में हर साल भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं को सुंदर रथ पर विराजमान कर शोभा यात्रा निकाली जाती है। लोग ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते हुए दिखाई दिए। हरे कृष्ण हरे राम के भजन पूरे रास्ते गूंज रहे थे। सड़क से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर यात्रा को देख रहे थे। कई लोग तो अपने मोबाइल फोन में ये तस्वीर कैद कर रहे थे, इसका वीडियो तैयार कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल किया गया इस वीडियो को, ताकि पाकिस्तान में भगवान जगन्नाथ की भक्ति दिखाई जाए। भक्त पूरे उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ का रथ खींच रहे थे। यात्रा पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में निकाली गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में हिंदू खुलकर अपने त्योहार मना पाते हैं? देखिए, पाकिस्तान में हिंदू एक अल्पसंख्यक समुदाय है। देश की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है। पिछले कई सालों में मंदिरों पर हमले, जबरन धर्म परिवर्तन, धार्मिक भेदभाव जैसी घटनाएं भी सामने आती रही हैं। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान में किसी हिंदू त्योहार की भव्य तस्वीर सामने आती है तो पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर चला जाता है। पूरी दुनिया का ध्यान नहीं चला जाता, तुम्हारा ध्यान पहली दफा इस पर पड़ा है और ये 43 साल से हो रही है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि उससे भी ज्यादा से। पाकिस्तान में हिंदूज हों, सिख्स हों या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, वो सारे अपने जितने भी उनके मजहबी रसूमात हैं वो बड़े मजहबी जोशो खरोश से मनाती है। उन्हें मुकम्मल तौर पर आज़ादी है, कोई उन्हें तंग नहीं करता, कोई उन्हें छेड़ता नहीं है। हुकूमत ने जो उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करने होते हैं उनसे मुशावरत करके किए जाते हैं और हमेशा जो जो उनके त्योहारों के दिन होते हैं वहाँ पर ये अपने मजहबी जोशो व जज्बे से ये सारा कुछ मनाते हैं। जबकि दूसरी तरफ मुसलमानों की होती हैं 2 ईदें। सारे लोग इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं। मस्जिद में चूँकि गुंजाइश कम होती है, मुख्तलिफ जगह से काम वगैरह से भी या बैरून मुल्क से लोग आए होते हैं अपनों में ईद मनाने, तो
जो कुछ लोग ज़्यादा हो जाते हैं वो एक्स्ट्रा अगर बाय रोड पर सफ़ बना लें तो तुम्हारी पुलिस टूट पड़ती है उन्हें। और तुम्हारा योगी आदित्यनाथ घटिया तरीन आदमी उन्हें मीडिया पर बैठकर कहता है कि अगर जनसंख्या यानी तुम्हारी पॉपुलेशन तुम्हें इजाज़त नहीं देती कि तुम्हारी मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं तो तुम बच्चे ही ना पैदा करो। मीडिया पर बैठकर कहता है, मैंने वीडियोस दिखाई थी अपनी एक वीडियो में। तो ये डिफरेंस है पाकिस्तान का और इन भारतीयों का, मोदी का और पाकिस्तानी हुकूमतों का, कि पाकिस्तान में किस तरह अक़लियत रहते हैं और भारत में किस तरह जुल्म होते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।